आज सवाल लाइव का है ना। इस वीडियो के अंदर मैं कट ऑफ को लेकर के बात करूंगा, ना मैं इसमें रिजल्ट को लेकर के बात करूंगा कि कट ऑफ क्या होगी और रिजल्ट कब होगा। लेकिन अगर आपने वीडियो एग्जाम दिया है, अगर आप कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ रहे, इस वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से एक बेरोजगार के साथ हमेशा कुठाराघात किया जाता है, उसके साथ हमेशा धोखा किया जाता है। वीडियो एग्जाम दिया था, पटवारी देकर के आप पहले वो चीज़ें भुगत चुके हो। अब आपके साथ क्या विश्वासघात किया जा रहा है, क्या धोखा किया जा रहा है, उसके बाद में आगे क्या हो सकता है, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि पहले एक नोटिस जारी किया गया था कि आपकी एग्जाम है दिसंबर में, कंप्लीट होते ही जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में फेब में आपकी एग्जाम हो जाएगी। चलिए, फेब में एग्जाम होना तो नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन आज दिसंबर के बाद में भी 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेकर के कुछ भी आता पता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब एक स्टूडेंट जो एक उम्मीद लगा करके बैठा है कि क्या वो भी प्रिपरेशन करे या नहीं करे, उसे कुछ भी नहीं आता पता है। सिर्फ उनको पता है जिनको पता होना चाहिए कि हाँ, हम तो पास हैं, हमारे अलावा कोई कुछ भी करे, कुछ भी उसके साथ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात कि रिजल्ट आज मार्च स्टार्ट होने जा रहा है, होली का टाइम आ जाएगा, होली के अंदर बच्चों के वैसे टाइम 10-15 दिन खराब हो जाएंगे, महीना बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल। अगर इन्होंने मई का मंथ दिया है, अगर इन्होंने एग्जाम डेट दे दी 1 मई, 2 मई या फिर 10 मई, तो आपके पास बचेगा क्या तैयारी करने के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था। सबसे मेन था कि आप सिलेबस की डिमांड कर रहे थे, याद है आपको कुछ, आप सिलेबस की डिमांड कर रहे थे कि हमें डिटेल सिलेबस चाहिए। अब काफ़ी लोगों के द्वारा ट्वीट करके हमें बताया गया कि अगर वो बोर्ड के पास जा कर के कहते हैं कि आप बच्चों के लिए डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करवाओ, तो बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं वो तो हाथ खड़े कर देते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। चाहे पटवारी का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के लिए ला करके पूछ लो, वो बोल देते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो फिर किसके हाथ में है साहब? अध्यक्ष साहब आप हैं। वो बोलते हैं कि मंत्रालय इस चीज़ को लेकर के देखेगा। अब यहाँ पे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं वो ये बताते हैं कि जब मंत्रालय में जाकर के बात करते हैं तो मंत्रालय वाले बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये बोर्ड के हाथ में है। तो भाई दोनों के बीच के अंदर पिस कौन रहा है? एक बेरोजगार पिस रहा है। हमेशा आप लोगों का कुछ नहीं बनता, आप लोग एक बटन दबा देंगे कि रिजल्ट जारी हो गया, आप लोग बटन दबा देंगे कि इस दिन से एग्जाम है। बेरोजगार कितनी मेहनत करता है, वो हर बार एक उम्मीद लगा करके बैठा। एक बेरोजगार का दर्द वो समझेगा जैसे एक किसान होता है, फसल उगाता है ना, फसल उगाने के बाद उसे ये होता है कि इस बार फसल काट करके वो बेच के आएगा, और जैसे ही बारिश हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, उसकी फसल नष्ट होती है। जो दुख उस किसान को होता है ना, वो दुख एक बेरोजगार को उस एग्जाम से होता है कि वो क्या भुगतता है, उसके ऊपर क्या बीतती है। क्योंकि एक स्टूडेंट डबल मार मरता है, क्योंकि वो एक किसान का बेटा है, तो उसमें वो किसान वाला दिल भी है, वो किसान वाली बेरोजगारी भी वो सहन करता है कि उसका बाप कैसे पैसे खर्च करके उसको यहाँ पे भेजता है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, अपने बाप को हर बार एक उम्मीद दे करके आता है कि पापा इस बार पक्का जॉब लग जाऊंगा। लेकिन ये ठेकेदार जो बैठे हुए हैं ना, जिनको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना बर्बाद हो रहा है, इस चीज़ से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस उम्मीद में जी रहा है, उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर रहा है। सिलेबस अगर ये प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो आप एग्जाम लेने के हकदार नहीं हो। आप कुछ भी बोल देते हो। पटवारी के बच्चे वहां पे जाकर के किस चीज की जाकर के डिमांड करते हैं कि हमें इस चीज का जवाब दीजिए। कमेटी गठित हुई थी तो क्या हुआ था? हमें कुछ नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कमेटी गठित करने मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट आना मेरे हाथ में नहीं। तो साहब आपके हाथ में है क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है, ये बता दीजिए कि आपके हाथ में है क्या। सिर्फ आपको जो आदेश दिया जाता है उसको फॉलो करना कि ये रिजल्ट जारी हो गया। आपको ये नहीं पता कि कैसे रिजल्ट जारी किया गया, नॉर्मलाइजेशन क्यों किया गया। आगे इसके अंदर कई लोग बात उठा रहे कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए, वापस वही चीज़ें हो जाएंगी, वापस वही भुगतते जाओगे। तो इसका आखिर इलाज क्या है? कौन आखिर जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ को लेकर के कि आखिर स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है, सिलेबस अगर आपने मार्च एंड तक प्रोवाइड करवाया तो मार्केट के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स आने में 10 से 12 दिन का टाइम लग जाएगा, 10 से 15 दिन का। अगर आप अलग अलग टॉपिक अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते तो वैसे परेशान हो जाएगा एक बच्चा, वैसे टेंशन में मारा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि आपको 10 तारीख तक कम से कम ये सिलेबस, इस 10 मार्च तक आपको सिलेबस है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाना है तो करवाना है, क्योंकि बच्चे फ्री में आपसे कुछ भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे और वो हक देना होगा। स्टूडेंट्स, आप किसी भी
कैटेगरी के आपके 40% आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं, लेकिन ये आपके हक की लड़ाई, इसके अंदर आप एक होकर के बोला करो। ये नहीं कि कोई आपके साथ खड़ा होता है तो उससे भी आप बोल दोगे, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, आप बोल दोगे कि हम तो बिना सिलेबस भी तैयारी कर लेंगे, हम तो ऐसे भी कर लेंगे। ये वो बोलते हैं जिनका कोई एम नहीं होता है। जो बच्चा एक दिन रात एक करके तैयारी कर रहा है, उससे पता है कि उसके लिए एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात कि बोर्ड को ये समझना चाहिए कि पहले तो हमें सिलेबस चाहिए, ये सिलेबस हमें प्रोवाइड करवाइए। 10 मार्च तक हमें सिलेबस है वो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर मिलना चाहिए, जिससे हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और एटलीस्ट हमें मई आने वाला है, जिसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर के क्लियर कर दिया गया, तो हमें डेट भी कंफर्म कीजिए कि आखिर ये एग्जाम किस डेट को होगी, जिससे हम एक आइडिया, एक टारगेट लेकर के चले। और इस बार जो एग्जाम होगी वो एक ही दिन में होनी चाहिए, एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। अगर आप 80,000 पास कर रहे हो तो इम्पॉसिबल नहीं है, 1 लाख पास कर रहे हो तो भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हाई कोर्ट 8 से 10 लाख बच्चों की सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवा सकता है, अब आप बोलेंगे सर 8 से 10 ने अलग अलग फिगर बता रहे, चलिए 5 लाख भी अगर बच्चे हैं एक दिन में अगर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो क्या RSMSSB RPSC ये एग्जाम एक दिन में कंडक्ट नहीं करवा सकते? इससे ही पता चलता है कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं। बच्चों के साथ गलत ना हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिलेबस हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाइए। इसके साथ में रिजल्ट जितना जल्दी हो सके वो रिजल्ट जारी कीजिए। इतना टाइम रिजल्ट में क्यों लग रहा है? क्योंकि पटवारी में भी यही चीज़ हुई थी, पहले 2-3 महीने तक घुमाया गया, उसके बाद में बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ज़रूरत नहीं है, एकदम से नॉर्मलाइजेशन कर दिया, उसके बाद में जो नतीजा है वो भुगत रहे हो। स्टूडेंट्स, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? आप हीन भावना रखते हो। हीन भावना आप उसमें रखो कि वो इतना पढ़ रहा है तो मुझसे 10 घंटे ज़्यादा पढ़ूँ, 1 घंटे ज़्यादा पढ़ूँ, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ूँ। आप हीन भावना ये रखते हो मेरा तो काम हो रहा है ना, कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब आप वापस रोने लग जाते हो। तो इस चीज़ को समझो, एकजुट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने हक के लिए बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पे इसका जिम्मेदार कौन है? सिलेबस प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो बच्चे ने जो प्री एग्जाम के अंदर भुगता वही मेंस के अंदर भुगतेगा। उसे ये तो पता होना चाहिए कि अगर आपने मैथ पूरी दे दी तो मैथ बहुत बड़ी है, कैसे पढ़ेगा। अगर आपने साइंस लिख दिया तो साइंस कैसे पढ़ेगा। आपने हिंदी लिख दिया तो हिंदी कैसे पढ़ेगा। इंग्लिश लिख दिया तो इंग्लिश कैसे पढ़ेगा। एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ करके चलना है। तो यहाँ पे एक वीडियो स्टूडेंट्स के साथ जो गलत हो रहा है, पहली बात तो रिजल्ट टाइम पे चाहिए, दूसरी बात हमें 10 मार्च तक रिजल्ट और इसका सिलेबस है वो पूरा का पूरा चाहिए। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत है तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी बच्चों तक, सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर करके इस चीज़ में सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग साथ खड़े होते तो आगे भी आपके लिए ऐसे आवाज़ उठाता रहूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कट ऑफ को लेकर के आप परेशान मत होइए, जो आपको पहले ऑलरेडी बता रखी है। अभी भी अगर आप 45+ है, अगर सब कुछ काम सही होता है तो इतनी कट ऑफ जाएगी और 1 लाख तक मिनिमम बच्चों को पास किया जाएगा। आप घबराइए मत, टेंशन फ्री रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।